हालेलुया, परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। और जब मैं इस माह के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु प्रभु से मैं पूछ रहा था, प्रभु इस माह के लिए आप कुछ दीजिए। प्रभु आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु प्रभु हमें बताइए, आप क्या हमसे बोलना चाहते हैं? परमेश्वर ने कुछ बातें रिवील की जो मैं आज आपके साथ में साझा करूंगा, आज आपके साथ में बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर डिस्परेट है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर बहुत आतुर है। मैं आतुर शब्द को भी बोलूंगा। परमेश्वर बहुत ही आतुर है आपसे भेंट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। हालेलुया। लूका उसके 15 अध्याय में जब हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में, कि उड़ाऊ पुत्र जब अपनी संपत्ति का सारा भाग लेकर के चला गया, अपने संपत्ति का सारा भाग लेकर के चला गया था, तो क्या हुआ? तो हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि वहां पर जब उसकी संपत्ति उसने उड़ा दी, और संपत्ति को उड़ाने के बाद में जब उसके वो कंगाल हो गया, फटेहाल हो गया, उसको अपने घर की याद आई। हालेलुया। मतलब जब उसके जीवन में परेशानी आई, जब उसके जीवन में संकट आए, जो जब वो कंगाल हो गया, जेब खाली हो गई, तब याद पिता की आई। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में शायद ऐसा ही आज नजारा है। जब कभी हम खाली हो जाते हैं, जब कभी हम ब्रोकन हो जाते हैं, जब कभी हम टूट जाते हैं, हमें परमेश्वर की याद आती है। हालेलुया। हमें उस पिता की याद आती है जो पिता हमारी रक्षा करता है। याद आनी भी चाहिए, लेकिन याद उस समय ही नहीं आनी चाहिए जब हम तकलीफों में हैं। याद उस समय ही नहीं आनी चाहिए जब हम परेशानियों में हैं, लेकिन याद हमें हर समय आनी चाहिए। आज मैं योना की किताब को थोड़ा कुछ वचनों को शेयर पढ़ रहा था। योना उसके 3 अध्याय में एक वचन मैंने जब ग्रुप में भी शेयर किया कि जब उन लोगों ने मन फिराया, जब योना नबी ने जाकर के निनवे शहर में प्रचार किया और निनवे शहर में जाकर के उसने सुसमाचार को बताया, तो लोगों ने उसके सुसमाचार पर विश्वास किया। जब लोगों ने उस सुसमाचार पर विश्वास किया, मन फिराया, उसने अपने कुमार्ग से फिर गए। लिखा है वो कुमार्ग मतलब जो गलत कार्यों से वो फिर गए। परमेश्वर ने उनकी हानि की जो एक दंड जो उनको देने जा रहा था, एक हानि जो उनके जीवन में लेकर के आ रहा था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित किया। मेरे प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, तो जब योना ने प्रचार किया, मनुष्य ही नहीं, उन्होंने पशुओं से भी उपवास करवाया। हालेलुया। उपवास का प्रचार हुआ पशुओं से। जानवरों ने भी उपवास किया, जानवरों को भी उन्होंने खाना नहीं दिया, खुद भी खाना नहीं खाया, उपवास किया, पश्चाताप किया। हालेलुया। और उन्होंने एक बड़े रिवाइवल को निनवे शहर में देखा। मेरे प्रियो, एक वो व्यक्ति जो पश्चातापी हृदय, एक पश्चातापी हृदय, मैं आपको बता दूं, ये इतना पावरफुल है कि वो अद्भुत कार्यों को कर सकता है। आपको पता है, न्यायियों में हम लोग पढ़ते हैं 14 अध्याय 15 अध्याय में हमको एक व्यक्ति के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। और वो व्यक्ति कौन है? कोई बता पाएगा? न्यायियों 13, 14, 15, किसी को याद आ रहा है? वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमशोन, जिसको हम इंग्लिश में सैमसन कहते हैं। एक अद्भुत शक्ति वाला व्यक्ति, एक अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ व्यक्ति। अगर हम बाइबल का सुपरमैन अगर किसी से कहे, अगर किसी को कहे, तो मैं गलत नहीं होगा कि वो शिमशोन है, वो सैमसन है। अगर आप देखेंगे, वो सुपरमैन के जैसे काम करता है, किवाड़ों को उठा लेता है, बड़े बड़े जो है चट्टानों को तोड़ने की वो सामर्थ्य रखता है। कई सारी लोमड़ियों को उसने पकड़ा, पूंछों को उसके बांध दिया और आग उसमें लगा दी। मतलब एक सुपरमैन। हालेलुया। लेकिन ये सुपरमैन जो है अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करता है और परमेश्वर के राह से दूर हो जाता है और सारी शक्तियां उसकी चली जाती है। लेकिन अपने जिंदगी के अंतिम समय में जैसे वो पश्चाताप करता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? जैसे ही वो पश्चाताप करता है, वैसे ही वो उसकी सारी सामर्थ उसके जीवन में आ जाती है और वो अपने जीवन में इतने पलिश्तियों को उसने पूरे जीवन काल में नहीं मारा था, वो अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, वो जो है पूर्ण रीति से उसके जीवन में बदल जाता है। आपको पता है, यीशु मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाया गया, तब यीशु मसीह के बाजू में एक डाकू था जो यीशु की ठट्टा उड़ा रहा था। लेकिन एक डाकू था जो यीशु मसीह से कह रहा था कि प्रभु, आपका जब राज्य आए तब मेरी सुधि लीजिए, और उस दूसरे डाकू को डांट रहा था। हालेलुया। एक पश्चातापी हृदय, सीधे वो स्वर्ग चला गया, सीधे उसने परमेश्वर के रास्ते में प्रवेश किया, सीधे उसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, एक पश्चातापी हृदय
आपको, आपके जीवन को पूरी रीति से बदल कर रख सकता है। अगर आप क्विक फॉरगिवनेस को लाते हैं, तुरंत पश्चाताप को लाते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ गलतियां होती, परेशानियां हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, और आप समझ पा रहे कि एक प्रॉब्लम, समस्या किसी कारण के वश है, और आप तुरंत पश्चाताप करते हैं, तुरंत परमेश्वर के पास में लौट करके आते हैं, परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको हक करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको किस करने के लिए तैयार है, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको गले लगाए। हालेलुया। आप कैसे भी क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। और कोई भी माँ बाप, चाहे अपने बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, वो अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी पापी क्यों ना हो, लेकिन वो उनके बच्चे हैं, वो उनको गले लगाना पसंद करते हैं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। और परमेश्वर ने एक चीज को रिवील किया इस माह के लिए, और वो ये है कि मेरे प्रियो, जो पश्चातापी हृदय को रखेगा, जो पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएगा, परमेश्वर उसके परिस्थिति को बदलेगा, परमेश्वर उसके जीवन को बदलेगा, और परमेश्वर क्विकली परमेश्वर तुरंत उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा, और उसकी परिस्थिति को परमेश्वर पूर्ण रीति से बदल देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राह में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आप देख रहे कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अयोग्य है, कुछ बातें हैं जो वचन के अनुसार नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी बातें आपके जीवन में है मेरे प्रियो, ये वो समय है जब आप पश्चाताप को अपने जीवन में लेकर के आए, पश्चाताप करें, उपवास करें और परमेश्वर के सम्मुख जाए। परमेश्वर आपके जीवन को जो का त्यों करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहता है। ये माह वो माह है जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। ये माह वो माह है जहां पर आप अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से परमेश्वर के फेवर को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक टूटे हुए रिश्तों को आप जो है, ऐसे ब्रोकन रिश्ते, कई सारे आपके संबंधी, कई सारे आपके रिलेशंस ऐसे हैं जो ब्रोकन है, कई सारे आपके रिश्तेदार ऐसे जिनके साथ आपने कई सालों से, कई महीनों से बात नहीं किया है, और उन सारे टूटे हुए रिश्ते को परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, पहले आपको अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सुधारना है। पहले आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आपको मजबूत करना है और उसे बनाना है, और परमेश्वर आपके हर एक उस रिश्ते को मजबूत करता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वचन को दिया है, क्विकली हम उस वचन में जाएंगे। वो उन यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके एक वचन से मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। सच्ची दाखलता तो मैं हूं, वचन 1 पढ़ रहा हूं, और मेरा पिता किसान है। वचन में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है वो फलती है, उसे वो छांटता है, और जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती और जो नहीं फलती उसे वो छांटता है। हालेलुया। उसको काट डालता है, काट डालता है। सो जो डाली फलती है, जो डाली फल को लेकर के आती है, उसको क्या करता है, वो और छांटता है ताकि वो और अधिक फले। परमेश्वर चाहता है कि हम फल लेकर के आए। अगर आप उसी अध्याय के और कुछ आगे वचनों को देखेंगे तो वचन में लिखा है, परमेश्वर की 8वें वचन में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? आप अपने जीवन से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। ये वचन में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर चाहता है आपके जीवनों को फलों से लदा हुआ देखना। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से फलों को देखना, और परमेश्वर आपके जीवन में उन फलों को देखना चाहता है। हालेलुया। तभी वचन में लिखा है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर आपके जीवन में फलों को देखना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित देखना चाहता है। कब तक आप संघर्ष करते रहेंगे? कब तक एक ही कहानी को दोहराते रहेंगे? कब तक आपके जीवन में फेलियर्स आते रहेंगे? कब तक आप असफलताओं का सामना करते रहेंगे? और कब तक आप आशीषित नहीं होंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप आशीषित हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप जब आशीषित हो जाए तो दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। मेरे प्रियो,
ये कौन से फल है जिसके विषय में परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। हर एक रीति से परमेश्वर हमें फलवंत देखना चाहता है, फलवंत देखना चाहता है। लेकिन एक बहुत ही वार्निंग हमारे लिए है कि जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, फल नहीं लाती, जो डाली फल नहीं लाती, किसान क्या करता है, उसको छांटता है, तो सॉरी उसको काटता है, और वचन में लिखा है वो आग में झोंकी जाएगी। मैं और आप जब अपने घरों में पौधों को लगाते हैं, फूल के पौधों को लगाते हैं, किसी फल के पौधों को लगाते हैं, तो हम उसको इस अपेक्षा के साथ लगाते हैं कि उसमें फूल लगेंगे, उसमें फल लगेंगे। लेकिन जब हम उसमें फूल और फल नहीं देख पाते हैं, तो कई कई समय तक अगर उसमें फूल और फल ना लगे और वो पौधा बढ़ता चला जाए और उसमें फल ना आए, तो हम क्या करते हैं, उस पेड़ को, उस पौधे को हम काट कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। मसीह जीवन अगर आपका आशीषों से भरा हुआ नहीं है, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके जीवन में फल नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जीवन निरर्थक है, आपका जीवन किसी काम का नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में फलों को चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वो 9 वरदानों को चाहता है। परमेश्वर उन 9 वरदानों के साथ परमेश्वर आपके जीवन में फलों को चाहता है, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वो 9 फल। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में देखना चाहता है। पवित्र आत्मा के साथ संगति का जीवन, परमेश्वर के साथ संगति का जीवन, परमेश्वर के साथ वो इंटीमेट समय जो आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है जो डाली मुझ में है, हालेलुया, जो डाली मुझ में है वो फल लाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इस संसार में मैं और आप कौन है? मैं और आप इस संसार में यीशु मसीह के राजदूत हैं। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट। हम लोग मसीह के राजदूत हैं। हम यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हैं। हालेलुया। राजदूत बोल दिया तो मुझे एक गीत याद आ गया। एक हमारे भाई थे, वो बहुत अच्छा सुंदर गीत गाते थे। अगर कभी वो गीत आपको मिलता है तो मुझे भेजिए। वो गीत था, हम राजदूत है, खुदा के बेटे हैं, हम शुभ संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। हालेलुया। बहुत सुंदर गीत था, मुझे याद आया अभी। सो हम लोग राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर। हम लोग उस मसीह को प्रस्तुत करते हैं। हम लोग मसीह को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण बताना चाहूंगा। जब मैं कभी किसी मीटिंग में मुझे बुलाते हैं और मैं बिजी रहता हूं और हमारी कलीसिया के मैं व्यस्त रहता हूं, मुझे दूसरी सभाएं रहती है, कहीं जाना रहता है, कुछ काम रहता है, इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं और वो मीटिंग बहुत आवश्यक है, तो मैं क्या करता हूं, जब मैं नहीं जा पा रहा हूं तो हमारे हमारे मुख्य अगुओं में से मैं किसी को भेजता हूं वहां पर कि यस आप जाइए, आप मेरे प्रतिनिधि बनकर जाइए। और वे जाते मेरे प्रतिनिधि बनकर, वो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ इस कलीसिया से ये व्यक्ति आ गया, पास्टर अवेलेबल नहीं है लेकिन ये व्यक्ति आ गया, मतलब वो मेरी जगह ले रहे हैं। सो वो सारी बातें इस प्रकार से उन्हें कहते हैं जैसे वो मुझे कह रहे हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन चर्च के लिए देना हो या मुझे देना हो तो वो उनको देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे रिप्रेजेंटेटर है, वो वहां पर एम्बेसडर है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर मैं और आप उस परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, हम उस परमेश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया। जब मैं और आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, लोग हमारे जीवनों को देखते हैं। पहले वो यीशु को हमारे जीवन में ढूंढते हैं, यीशु को वो हमारे जीवन में देखते हैं। हालेलुया। आपका पारिवारिक जीवन को वो देखते हैं, आपका पर्सनल लाइफ को देखते हैं, आपके बोलचाल, आपके अंदर वो यीशु को देखते हैं। पहले वो आपको ग्रहण करेंगे, बाद में वो यीशु को ग्रहण करेंगे। अगर उन्होंने आपको ही ग्रहण नहीं किया तो वो यीशु को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आशीषों का जीवन, फलों से लदा हुआ जीवन, हालेलुया, मेरे प्रियो, वो एक ऐसा जीवन है जो प्रत्येक व्यक्ति देखना चाहता है। हालेलुया। जब मुझे और आपको लोग देखते हैं, हमारा जीवन को जब आशीषित देखते हैं, हमारे जीवन को जब लोग महिमा से महिमा की ओर जाता हुआ देखते हैं। देखिए, मैं संघर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं। परीक्षाएं, संघर्ष, परिस्थितियां प्रत्येक के जीवन में आएंगी। अगर आपके जीवन में तकलीफें आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, आप प्रभु के साथ भक्तिमय जीवन बिता रहे हैं, प्रभु के सम्मुख रह रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में रह रहे हैं,
प्रभु के साथ एक सच्ची निष्ठा के साथ आप चल रहे हैं, उसके बाद भी आपके जीवन में संघर्ष है, धन्यवाद दीजिए प्रभु का। वो परीक्षा है, वो मुसीबतें, वो तकलीफ है, आपको बनाने के लिए आ रही है। लेकिन आप उन परीक्षाओं का कैसे सामना कर रहे हैं, आप उन परिस्थितियों का कैसे सामना कर रहे हैं, वो आपके लिए मायने रखता है, वो दूसरों के लिए मायने रखता है। सो लोग आपके जीवन को देखते हैं, किस प्रकार से आप जी रहे हैं। हालेलुया। लोग आज आशीषों के जीवन को चाहते हैं देखना। लोग आज रोल मॉडल की खोज में हैं। लोग आज जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है उनको रोल मॉडल मानते हैं कुछ लोग, और उनको फॉलो करते हैं। उसने बाल बढ़ाए, खुद भी बाल बढ़ा लेंगे। उसने कोई नया स्टाइल लेके आया, खुद भी वो नया स्टाइल करेंगे। वैसे वैसे पोज दे के फोटो भी निकालेंगे। आपको पता है वो रोल मॉडल्स, उनका जीवन क्या है। आज बॉलीवुड का अगर आपको देखना है असली चेहरा, देख लीजिए न्यूज चैनल पे क्या है। सबके सब ड्रग एडिक्ट है, सुसाइडल थॉट्स, दुष्टात्मा से भरे हुए। जिन फिल्मों के गानों को आप गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, कानों में सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनको सारी दुनिया आज रोल मॉडल मानती है, उनका जीवन देख लीजिए। आज लोगों को एक ऐसे नमूने भरा जीवन चाहिए। हम भी किसी को अपना रोल मॉडल मानना चाहते हैं। यस, इस भाई को, इस बहन को मैं अपना रोल मॉडल, या मैं इसको अपना आत्मिक अगुआ करके देखता हूं इसके जीवन में। तब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने पवित्र जीवन जीना चाहिए, उसने ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, उसने वचन ज्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि अगर मुझे वो संगति में बना रहना चाहिए, ताकि मुझे अगर किसी समय आवश्यकता पड़े तो वो मुझे मदद करे, वो मुझे सिखाए, मुझे करेक्ट करे, मुझे परमेश्वर के वचन से बताए। अब आपको उसको ढूंढने की नहीं, लेकिन आपको वही व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके जीवन में फलों को देखना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरा हुआ देखना चाहता है। आपका ग्राफ, आपका आशीषों का ग्राफ, आप महिमा से महिमा की ओर आपको जाना है। आप आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ना है। कई बार हम इस प्रकार से रॉकेट जैसे हम लोग चले जाते हैं सीधा, और फिर क्या होता है, सीधे चपाती जैसे नीचे आ जाते हैं। मतलब कुछ दिन बहुत प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, सुबह उठकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति में एकदम से अचानक हम लोग सीधे 7वें आसमान पे प्रभु के साथ, प्रभु के उपस्थिति में, संगति में। कुछ दिन के बाद गुब्बारे की हवा निकल जाती है। कांस्टेंट लाइफ, प्रतिदिन का परमेश्वर के साथ का जीवन, परमेश्वर का वो विक्टोरियस लाइफ। थोड़ा सा हमने मौका दिया ना शैतान को, वो आपके दिमाग को पूरे नकारात्मक विचारों से भर देगा, सांसारिक बातों से भर देगा। आप मौका तो देके देखिए। मिस्टर शैतान तैयार है आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मिस्टर शैतान आपके जीवन को नाश करने के लिए तैयार है। आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? आप किसके साथ बने हुए हैं? आप दाखलता है, वो यीशु दाखलता है, सॉरी, और वो आप है डालिया। डाली अगर दाखलता में जुड़ी ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। दिस इज द सीक्रेट। आइए वचन को हम आगे पढ़ते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 वचन। अभी दूसरा वचन पढ़ रहा हूं। जो डाली मुझ में है, फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। डाली अगर दाखलता में बनी नहीं है तो अपने आप से नहीं फल सकती। आप अपने दिमाग में एक चीज को डाल दीजिए, अगर आप प्रभु में नहीं हैं, अगर आप प्रभु में बने नहीं हैं, आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। गारंटी के साथ, खातरी के साथ मैं आज आपको बताने चाहता हूं। आप ये मत सोचिए आप सफल हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए आपका एग्जाम्स में आप अव्वल आ जाएंगे। आप ये मत सोचिए आपका पर्सनल लाइफ आशीषित होगा, आपका फाइनेंशियल लाइफ ब्लेस्ड होगा, आपका पारिवारिक जीवन आशीर्वादित होगा। बिल्कुल भी नहीं, इस भ्रम में मत रहिए। जब तक आप उसमें बने नहीं रहेंगे। वचन में लिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये चिल्ला चिल्ला के किस लिए कह रहा हूं, ये इसलिए नहीं कि आशीष चिंचोलकर ये बोल रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन बोलता है। यदि डाली मुझ में बनी ना रहे तो वो अपने आप फल नहीं सकती।
आप किसी डाली को उस पेड़ से अलग करके देख लीजिए क्या होता है उस डाली का। किसी फूल को तोड़कर देख लीजिए उस फूल का क्या होता है। थोड़े समय के बाद वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। जब तक आपका जीवन उसमें जुड़ा हुआ है, आपका जीवन आशीषित होगा। यस, परीक्षाएं आएगी, आप परीक्षाओं को पार करेंगे, लेकिन आप उसमें बने नहीं है। परीक्षा आएंगे, आप नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, टेम्पटेशन में पड़ जाएंगे। अगर यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बना रहता ना, तो उस दिन जिस दिन उस पोतीपर की पत्नी ने उसको इनविटेशन दिया, वो कुछ तो भी गड़बड़ कर लिया होता वहां पे। लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा और परमेश्वर ने उसको सहायता दी। परमेश्वर, यस, वो जवान व्यक्ति था, उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं होंगी, लेकिन वो प्रभु में बना था। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमें परमेश्वर में रहना, परमेश्वर में रहना नहीं है कुछ समय रहना, कुछ समय संसार में, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं चलेगा। हमें कंटिन्यूशन पे परमेश्वर में बने रहना है। मसीह जीवन में ये बहुत डिफिकल्ट है। प्रभु को एक्सेप्ट करना, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना बहुत आसान है। यस, आपको लगा आपने अपने पापों की क्षमा मांगी, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार, बपतिस्मा, उद्धार, लेकिन मसीह जीवन में बने रहना, दैट इज द बिग चैलेंज। बहुत सारे लोग आते हैं सेवकाई में भी, ऊंचे उठते हैं और सीधा नीचे चले जाते हैं, गायब हो जाते, दिखते भी नहीं है, गायब, पूरा रॉकेट जैसे उड़ने लगते हैं प्रभु के कार्य के लिए, लेकिन गायब हो जाते हैं। कई सारे सेवकों को मैंने देखा है। अपने आप को बनाए रखना। आपको पता है मेरी एक ही प्रार्थना रहती प्रभु से, प्रभु आप मेरे जीवन को सुरक्षित रखिए, किसी भी गलती से, किसी भी गुनाह में पड़ने मत दीजिए प्रभु। प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे डांटिए, मुझे फटकार लगाइए, लेकिन प्रभु मैं आप में बना रहने पाऊं। हालेलुया। जब आप उसमें बने रहते हैं, खुदावंद बाप आपको आशीर्वादित करता है। उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे अपने पारिवारिक जीवन में, अपने फाइनेंशियल जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके जॉब में, आपके करियर में, हर जगह पे, आपके परिवार में, आप पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, आप परमेश्वर के आशीष को देखेंगे। क्या है सीक्रेट? हमें उसमें बने रहना है, क्योंकि बिना उसमें बने रहे हम अपने आप फल नहीं सकते। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हम उसमें फल नहीं सकते जब तक हम उसमें बने नहीं है। सो मेरे प्रियो, यदि हम उसमें बने नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि मैं इन दिनों में मैं समय को नहीं दे पा रहा हूँ परमेश्वर को, जो समय सचमुच मुझे देना चाहिए, जो समय मैंने प्रार्थना में बिताना चाहिए, जो समय मैंने वचन में बिताना चाहिए। हालेलुया। ये हमारे मसीह जीवन के दो पहिए हैं जिसपे गाड़ी चलती है, एक प्रार्थना और दूसरा है वचन। वचन और प्रार्थना जब आपके जीवन में कांस्टेंट एक साथ चलते हैं, आपका जीवन आशीर्वादित होता चला जाता है। कुछ लोग हैं बहुत प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु के लिए कि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वचन जीरो, वचन नहीं पढ़ते। अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, कैसे आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को जानने पाएंगे? आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार से ही समझते हैं। परमेश्वर का वचन आपके राह में दीपक का काम करता है, मार्ग में उजियाले का काम करता है। आप राह में चलते हैं, आप संसार में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे प्रभु आपको गाइड करेगा? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा आपसे बोलेगा, वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। और आपको आवश्यकता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, प्रतिदिन। ये बेसिक है। दादा आप तो बोल रहे थे सीक्रेट बताएंगे, आप तो रहस्य बताने वाले थे आज तो आशीषों का, और ये तो आप वही पे गाड़ी आपने लाकर खड़ा कर दिया। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। ये दिस इज द सीक्रेट, ये बेसिक है। हमको एक संडे स्कूल में सिखाया जाता था, मराठी में गाना था, मैं आपको गा के सुनाता हूं। मराठी में गाना था, शास्त्र वाचा प्रार्थना करा, प्रार्थना करा, प्रार्थना करा, शास्त्र वाचा प्रार्थना करा, तुमची वाढ होईल, तुमची वाढ होईल, तुमची वाढ होईल। फिर इंग्लिश में हम गाते थे, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे एंड यू ग्रो ग्रो ग्रो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो,
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, तुम बढ़ते जाओगे। हमारी संडे स्कूल टीचर मार मार के गाना गवाती थी, गाओ रे बच्चों, मराठी में गाओ, फिर हिंदी में गाओ, फिर इंग्लिश में गाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, तब गाना समझ में नहीं आता था, सिर्फ मार पड़ती थी इसलिए हम गाते थे, और चॉकलेट मिलती थी इसलिए संडे स्कूल में जाते थे। लेकिन आज समझ में आ रहा है, और आज आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज द बेसिक। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, आपको आशीषित होने से दुनिया की कोई ताकतें नहीं रोक पाएगी। ये वो माँ है, ये वो माँ है जो लोग अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ फिर से तरोताजा करेंगे, जो लोग परमेश्वर अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत करेंगे। मेरे प्रियो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत आशीषित होने से नहीं रोक सकती। आप वो व्यक्ति होंगे जो आप कल तक बिल्कुल जीरो में होंगे, आप कल तक हो सकता है असफल और निराशा का शिकार होते होंगे, लेकिन आप वही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। आप वही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, कौन उसके लिए तैयार है? कौन रेडी है परमेश्वर के लिए? कौन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? हालेलुया। दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत आसान है, पड़ोसियों के साथ समय बिताना इट्स वेरी इजी, मोबाइल के साथ समय बिताना उससे ज्यादा इजी, टीवी के साथ समय बिताना सबसे इजी। परमेश्वर के साथ समय बिताना इट्स नॉट इजी। यस, लेकिन यही वो कुंजी है, यही वो रहस्य है। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं ना, जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके जीवन से वो बातें निकलती चली जाती है, और प्रभु आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। प्रभु आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है, आप घटते चले जाते हैं, आप घटते चले जाते हैं। मसीह जीवन का रहस्य, सीक्रेट मैं आज आपको बताऊं, जैसे आप उसे बढ़ने देंगे और अपने आप को घटने देंगे, जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, आप घटते चले जाएंगे। आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग, आपकी इच्छा सब मरती चली जाएगी, सब घटती चली जाएगी। वो बढ़ता चला जाएगा। वो दिन, जिस दिन आप पूरी रीति से घट जाएंगे और आप कहेंगे, यस लॉर्ड, जो आपकी मर्जी है वही पूरी हो, मेरा कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ आपका ही चलेगा प्रभु। ये जिस दिन आप कर पाएंगे, वो दिन आपके लिए वो सुनहरा दिन होगा, जब आप अपने जीवन को एकदम आशीषों से भरा हुआ पाएंगे। हालेलुया। एक गीत है, मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मैं भी गाऊंगा, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीने का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मसीहा मुझ में जीवित, मैं मसीह में जीवित हूँ। अब मसीहा मुझ में जीवित, मैं मसीह में जीवित हूँ। आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीने का आधार है, आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीने का आधार है। हालेलुया। बहुत सुंदर गीत है, किसी दिन मैं पूरा गीत गाऊंगा। आत्मा बिना जीना बेकार है, मसीह बिना जीना बेकार है। अगर आपके जीवन में सब कुछ है और मसीह नहीं है, शून्य है आप, जीरो है आप। आत्मा की अगुवाई, सारे डिसीजंस आप ले रहे, सारे निर्णय आप ले रहे। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं, सिर्फ आप अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे, आपका व्यवसाय आशीर्वादित होगा, आपका बिजनेस आशीर्वादित होगा, आप जहां पर काम करते वो आशीर्वादित होंगे, जो आप स्टडी कर रहे, जहां पर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आशीर्वादित होगा, आप अपने बच्चों में जिन बातों को देखना चाहते हैं वो आप उनको देखने पाएंगे। आपके सारे बंद कार्य, सारे वो काम जो बिगड़े हुए हैं, जो नहीं बन पा रहे, वो सारे बनने पाएंगे जब आप आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करेंगे। आत्मा के अनुसार जीवन को जीना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन को जीना।
इन पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से जीवन को जीना। यस, पवित्र आत्मा आप आज में मुझे बताइए, ये जो बड़ा निर्णय मैं लेने चाहता हूं, लेने जा रहा हूं, इसे मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जब आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रत्येक अपने जीवन के निर्णय को लेंगे, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, उसकी प्रेरणा से, उसकी अगुवाई में लीजिए। पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। हालेलुया। आप कम होते जाइए, आप घटते जाइए, प्रतिदिन अपने जीवन को मारते जाइए। पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन अपने आप को मारता हूं, मैं प्रतिदिन अपने आप को कूटता हूं और परमेश्वर के अधीन करता हूं। अब मुझे बताओ, क्या वो लकड़ी लेकर अपने आप को मारता था या चाकू से मारता था? वो अपने आप को मारता था, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को। एक मसीह व्यक्ति क्या करता है? जब वो संसार से मुख फिरा लेता है, प्रभु में आ जाता है, जब वो संसार के प्रलोभनों को देखता है, पहले तो मैं जाता था, इन सारी चीजों को करता था, शराब भी पीता था, गुटखा सिगड़ी सब पीता था और पुराने चुगली करता था, लोगों को भला बुरा कहता था, गाली देता था, व्यभिचार में था, नाना प्रकार की बातों में था। लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकता। शरीर में इच्छाएं हो रही है, कुछ बातें आ रही है, मुंह से कुछ निकल रहा है, लेकिन वो अपने आप को प्रतिदिन परमेश्वर के हवाले कर रहा है, प्रतिदिन अपने आप को मार रहा है। पौलुस क्या कर रहा था अपने आप को? पौलुस लिखता है, मैं प्रतिदिन अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और परमेश्वर के अधीन में करता हूं। हालेलुया। प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करें, प्रतिदिन परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करें, मेरे को अच्छा जॉब दे, मेरे को अच्छी पत्नी दे, मेरे को अच्छा पति दे, मेरे बच्चे हो जाए, वो हो जाए, ये सब प्रार्थना छोड़ के एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मैं आप में बढ़ने पाऊं, आप मुझ में बढ़ने पाए, मैं घटने पाऊं, मेरे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने पाए। और हम परमेश्वर की महिमा तभी मिलेगी 8 वचन के अनुसार, जब हम फल लाएंगे। और हम फल कब लाएंगे? जब हमें संसार देखता है, संसार हमें हमें हमारे जीवन के आशीषों को देखना चाहता है। आज लोग आशीषित लोगों को देखना चाहते हैं, आज लोग ब्लेसेड लोगों को देखना चाहते हैं। हालेलुया। आपको वो व्यक्ति बनना है, आपको वो व्यक्ति बनना है कि लोग आपको देखकर यीशु के पीछे आने शुरू कर दें। लोग आपके जीवन को देखकर, लोग आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर। हालेलुया। आपको पता है, स्तिफनुस के ऊपर जब सताव हुआ, स्तिफनुस को जब मारा गया, स्तिफनुस की जब गिरफ्तारी हुई और स्तिफनुस को जब मारा गया, तो स्तिफनुस जो बोल रहा था, वो लोग उस बोलने को भी सहन नहीं कर पा रहे थे, वो शब्द भी जाकर के उनको चुभ रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, लोग जब अन्य जाति और दूसरे लोग उसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभिषेक उसके जीवन से बहता चला जाता है। अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति होगा ना, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, आप उससे बातचीत करेंगे, वो घबरा जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। अगर आप उस वचन को निकालना चाहते तो हम लोग जाएंगे, हालेलुया, हम लोग जाएंगे प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। और इसमें स्तिफनुस के ऊपर में पथराव होता है 7वें अध्याय में, और हम लोग देखेंगे 58 वचन को। कोई 58 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सॉरी 55 वचन को। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हूं और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक चित्त से होकर उस पर झपटे और उस नगर के बाहर निकालकर पथवा करने लगे। गवाहों ने कपड़े और शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास उतार रखे और स्तिफनुस को पथरवा करते हुए यह प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण करो। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, पाप उन पर मत लगा। यह कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। यहाँ पर एक परमेश्वर के लिए एक जवान यहाँ पर शहीद हो गया, एक जवान जिसका नाम है स्तिफनुस।
वो परमेश्वर की सेवा के लिए उसने अपने कदम को बढ़ाया, उसने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई की शुरू की। जब वो खाना बांटता था, लोगों को खाना बांटता था, और उसने परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसका इस्तेमाल किया और उसने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। हालेलुया। उसने अपने जीवन को क्यों न्यौछावर कर दिया? क्यों वो मरने के लिए भी तैयार हो गया? वो उन लोगों से बात कर रहा था, वो चाहता तो वहां से भाग सकता था। वो चाहता, इस वचन में यहाँ पर जब उन शास्त्री फरीसियों से और उन विरोधियों से जब वो बात कर रहा था, तो वचन में लिखा है जिस आत्मा से वो बात कर रहा था वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। वो उसका आमना सामना नहीं कर पा रहे थे। जब मेरे मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होते चले जाएंगे और जब आप परमेश्वर के साथ में उसके संबंध में मजबूत होते चले जाएंगे, मेरे प्रियो, लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे, आपके शब्दों का सामना नहीं कर पाएंगे। लोग आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन उनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं, लेकिन आपका प्रभाव अब उनके जीवन में पड़ना शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार लोगों का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों पड़ता है? क्योंकि हम आत्मिक रीति से कमजोर रहते हैं। इसलिए जो कोई भी कुछ बोलता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर में आना चालू होता है। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे कुछ निराशा की बातें बोली और मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज निराश लग रहा है, हताश लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिट में कमजोर है, आत्मा में आप कमजोर है। जब आप आत्मा में बलवान होते चले जाएंगे, आपका प्रभाव अब लोगों पर पड़ेगा, लोगों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कई बार हम साधारण रीति से सुसमाचार सुनाने चले जाते हैं, सुसमाचार बताते हैं। हमें पवित्र आत्मा के से भरकर लोगों से बातचीत करना है। जब हम बात करें किसी से, लोग उसको ग्रहण करने पाए, उनके हृदय छिद जाए। पतरस ने जब बात की, प्रचार किया, पहले ही प्रचार में 3000 लोगों के हृदय छिद गए। परमेश्वर के वचन उनके जीवन में चला गया और पवित्र आत्मा ने उन्हें कन्विक्ट किया, पश्चाताप उन्हें दिलाया और उन्होंने अपने पापों को, फिर पापीमय जीवन को फिर कर उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया। यस, हमें वो विक्टोरियस लाइफ, वो सफलता का जीवन, वो संगति का जीवन, वो प्रार्थनामय जीवन, वो वचनों से भरा हुआ जीवन परमेश्वर हमें देखना चाहता है। और परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि हम फल लाए। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं अक्टूबर माह, ये माह आपके लिए फलों का माह होगा, आपके जीवन में आशीषों का माह होगा, और आप अपने उस ब्रोकन रिलेशनशिप को, हालेलुया, आप ठीक करने पाएंगे। जिन लोगों का रिश्ता ऑलरेडी परमेश्वर के साथ ठीक है, आप और अधिक उसके साथ गहराई में जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूं, प्रभु मैं आपकी तारीफ करता हूं। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह प्रत्येक सुनने वालों के जीवनों पर होने पाए। इसी समय जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपकी उनके जीवन में आशीष को आने दे प्रभु जी। ओ प्रभु, उनके टूटे हुए रिश्तों को फिर से रिस्टोर कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, मैं रिस्टोरेशन को फिर से एक बार उनके जीवन में मैं बोलता हूँ, आप उनके जीवनों को छुइए, स्पर्श कीजिए और अपने महिमा के लिए आप उनका इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन्हें आशीर्वादित किया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमेन, आमेन।